वेलकम टू माय चैनल। हम रिटायरमेंट का एडिशनल क्वेश्चन करेंगे डीके गोयल की अकाउंट की बुक से 12th का। तो देखो इसमें सारी चीज़ें ठीक है, आपने अभी तक पढ़ा है रिटायरमेंट का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि 2 पार्टनर रिटायर हुए हैं और बी अकेला बच गया क्योंकि 3 पार्टनर थे, तो उसने पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले टेक ओवर मतलब एक टाइप से खुद ने ही ले लिया, एक टाइप से सोल प्रोप्राइटरशिप में आ गया, भाई अकेला हो गया वो। गुडविल फर्म की दे रखी थी 15,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पार्टनर गए हैं उनकी गुडविल निकालना मैटर करता है। तो देखो रेशियो तो हमें ये दे रखा है, तो बी तो बचा है, तो 2/5 हटा दो और ए और बी का जो शेयर है वो हमारा हो गया 3/5। तो जो गुडविल है फर्म की उसके ऊपर हमने इनका 3/5 शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो 9,000 गुडविल आ गई। इस 9,000 गुडविल को हमें एडजस्ट करना है किसमें, गेनिंग रेशियो में, जो किसको होता है, बी को होता है। तो हमें बी के अकाउंट में वो दिखाना है। नेक्स्ट इसने बता रखा है प्लांट और स्टॉक घट गए हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई है मतलब बढ़ गई है। ठीक है, ये वाली। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, 250 तक ले आए, ब्रोट अप टू 250, पहले 100 था तो मतलब 150 का और नुकसान हो गया हमें। आगे क्या रखा है, बी सुफिशियंट कैश लेके आएगा ए और सी को पे करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो देखो प्लांट भी घटा, स्टॉक भी घटा था, प्रोविजन था 150 का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, तो वहां से हमारे पास लॉस आ गया 1200 का। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो देखो ए बी सी तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है बैलेंस शीट में, वो हम ले लेंगे ये वाली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं, तो इसका यूज हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमने देखो कैपिटल यहाँ पे ले दी। इसके बाद लॉस था रिवैल्यूएशन का वो। अब बात आती है हमें क्या एडजस्ट करना है, गुडविल को एडजस्ट करना है। तो जब गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है, बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ना ए के और सी के अकाउंट में करना है, तो बाय बी इज कैपिटल अकाउंट ए और सी के में आ जाएगी। इधर हमें ए और सी का कैपिटल अकाउंट रखना पड़ेगा, वो बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंस आ जाता है इन तीनों का। ठीक है, और हमें ये पता, देखो सी का भी बी का भी बैलेंस हमारे पास है और ये भी पता चल जाता है। तो अब आगे आपको इस कैपिटल अकाउंट को फिर से बनाना होगा, और जैसे ए बी सी करके, इधर भी ए बी सी करके। फिर क्या होगा कि जो भी पैसा हमें ए और सी को पे करना है वो कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा। तो हम वो यहाँ पे पैसा दिखा देंगे कैश अकाउंट के नाम से कि बी इतने रुपए लेके आया है। ठीक है, ये अकाउंट हमारे यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बस इसमें यही मैथ था कि बी ने टेक ओवर कर लिया बिजनेस को, 2 पर्सन एक साथ रिटायर हुए हैं। थैंक यू।